हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन महाराष्ट्र BEd-CET एंड ELCT 2025 एग्जामिनेशन। एग्जाम की जो डेट है वो है 24, 25 एंड 26 of March, and I'm sure everyone must be preparing very well for the examination. How to maximize your score, how to attempt mock test, and how much time should I devote particular section. Everything will be discussing this video. So very first, if you have not appeared for the mock test, बिना mock लिखे exam में मत जाना. Do write the mock test. This year you might get some new type of the question in the CET examination. So this happen every year कि CET come up with the new type of the question. तो जो आपके mock test में available है. In addition to this, mock writing strategy, time management, ये सारे पे काम करना है आपको, ठीक है। So share this video to all your friends जितने लोग BEd-CET लिखने वाले हैं, and for English medium college you have to write ELCT examination, and चैनल को सब्सक्राइब कर देना and hit the like button. So very first tell me in the comment section what is your score coming up. BEd-CET के अंदर आपका क्या स्कोर बन रहा है, आप लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो या लेवल 3 पे। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। इन दिस केस यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। ओके, सो 30 से 50 के बीच में हो आप तो यू आर एट लेवल 1, 50 to 70 के बीच में हो तो लेवल 2 पे हो, एंड 70 to 90 के बीच में हो तो लेवल 3। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट स्कोर यू आर हिटिंग इन BEd-CET एग्जाम। ठीक है, आपके 10 मॉक है BEd-CET के एट मैन्योर एंड 10 मॉक आपके ELCT के हैं मैन्योर के डैशबोर्ड पे। जितने लोग ने लाइव या सेल्फ स्टडी या मॉक प्रोग्राम लिया हुआ है तो काइंडली स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट। ELCT के अंदर लेवल 1 इज 15 to 20 मार्क्स, लेवल 2 इज 20 to 30 मार्क्स एंड लेवल 3 इज 30 to 45 प्लस मार्क्स। पीपल हिट 40 प्लस, 42 प्लस, 45 प्लस लोगों के स्कोर आते हैं, ठीक है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन BEd-CET में क्या स्कोर आ रहा है आपका और ELCT में क्या स्कोर आ रहा है। गुड स्कोर इफ यू आस्क मी, यहाँ पे आउट ऑफ 100 75 to 80 प्लस और यहाँ पे आउट ऑफ 50 40 to 45 प्लस या 42 प्लस अप्रॉक्सीमेटली। तो कंबाइंड टुगेदर आप बोल सकते हो 120 प्लस स्कोर रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 150। सो मॉक का जंपिंग क्या है आपका, क्या स्कोर बन रहा है, एंड अकॉर्डिंगली फर्दर वी हैव टू स्ट्रैटेजाइज। आपका बेस्ट पार्ट जो मैन्योर के डैशबोर्ड पे है कि मॉक लिखने के बाद आपको टाइम की एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग वीक एरिया की एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल वाइज एनालिसिस, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं कहाँ पे काम करूँ, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। मॉक की एनालिसिस ही आपको बताएगी कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हो और आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, ऑलराइट, सो BEd-CET को लेके आपकी लाइव क्लास ऑनगोइंग है। तो जितने लोग लेट स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑनगोइंग बैच, जितने भी लेक्चर हो गए उसके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और फर्दर लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन सेल्फ स्टडी कोर्स जिसके अंदर वीडियो मॉक हैंडआउट्स है, यू कैन ज्वाइन द सेल्फ स्टडी कोर्स। एंड इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, इंग्लिश हो गया, लॉजिक हो गया, GK हो गया, यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ई-बुक्स। यू कैन विजिट ऑन menuvideo.com/BEd-Entrance या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी विजिट करके यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। सो काइंडली विजिट menuvideo.com ऑफिशियल वेबसाइट एंड गो टू द कोर्सेज BEd-Entrance। यहाँ पे आपका BEd-CET है एंड या मॉक टेस्ट के अंदर यू विल बी गेटिंग द GK बूस्टर मॉक एंड देन योर टॉपिक वाइज मॉक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज देयर। BEd-CET को लेकर के 10 मॉक एंड ELCT को लेकर 10 मॉक टेस्ट। ओके, एंड इफ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड या स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी क्रैश कोर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग एंड आगे के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए यू कैन चेक आउट द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, ठीक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, लाइकवाइज सेक्शनल प्रोग्राम। ओके, सो व्हाट आर द मेजर हर्डल्स वी कम अक्रॉस? ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, या तो हम ओवर अटेम्प्ट करते हैं, तुक्का मटका बिल्कुल नहीं मारना है। मैक्सिमम कोशिश ये करो कि आप जेन्युइन अटेम्प्ट करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के लिए यू कैन गो फॉर द स्मार्ट गेस, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो एंड 2 ऑप्शन में से यू कैन मार्क 1, तो चांसेस हाफ की होगी, 50% प्रोबेबिलिटी होगा क्वेश्चन राइट होने का। अंडर कॉन्फिडेंट, डोंट सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो जब भी आप मॉक भी लिख रहे हो तो ये समझ के लिखो कि यार ये मेरा एक्चुअल CET का एग्जाम है और इसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन होगा। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। जब ये मॉक की एनालिसिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, पहले एक्यूरेसी मतलब क्वेश्चन राइट करो, फिर उसके बाद स्पीड पे ध्यान दो। पास्ट मॉक की एनालिसिस हर बार करनी है जब आप नेक्स्ट मॉक लिखने जा रहे हो तो। ओके, सो या BEd-CET में 10 मॉक इंटू 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन यू आर प्रैक्टिसिंग। इसकी एनालिसिस अच्छे से करना एंड रीटेक का भी ऑप्शन आपको मिलता है तो आप वापस से मॉक लिख सकते हो।
वैसे ही आपका ELCT में 10 मॉक 50 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन विल बी प्रैक्टिसिंग इन ELCT। ठीक है, सीरियस होकर के आपको मॉक लिखना है। ओके, मॉक में स्कोर ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लाइटली लेते हैं मॉक को। ठीक है, मॉक ही है, अभी मॉक चालू है, फ़ोन में भी लगे हुए हैं, फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो जो सीरियसनेस चाहिए होती है, डोर आपका बेडरूम लॉक रहे, फ़ोन साइलेंट पे हो, है ना, और रफ वर्क लेके बैठो, है ना, एंड वाटर बॉटल लेके बैठो, एंड टाइमर तो लगा ही आपका मॉक के अंदर, तो ये रफ वर्क वगैरह आपको एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है, और हर मॉक को ये समझ के लिखो कि ये मेरा एक्चुअल CT का एग्ज़ाम है। 2-3 मॉक थोड़ा संभाल के रखना, लास्ट में जब आपकी एडमिट कार्ड आएगा, डेट आउट होगी, तो 2-3 मॉक 4 मॉक जो टाइम आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है वो टाइम पे मॉक लिखना। उससे क्या होगी, आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी, एक्ट करेगी जिस दिन आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है। तो थोड़ा हमने 2-3 मॉक उसी टाइम पे लिख लिया हुआ है, तो जिस दिन आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है उस दिन भी आपको लगेगा कि ओके मैं सेम टाइम पे रोज़ एग्ज़ाम यही लिखता हूँ, तो देयर इज़ नथिंग एज सच नया। ओके, एनालाइज योर मॉक टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितना टाइम आप लगा रहे हो, 90 मिनट्स का टाइम आप लिखने में लगा रहे हो, 120 मिनट्स का टाइम बैर मिनिमम लगाओ एनालिसिस में, या तो फिर 180 मिनट्स। जितना डिटेल में एनालिसिस करोगे उतना नेक्स्ट मॉक में स्कोर अच्छा आएगा और आगे की प्रिपरेशन बेटर होगी। लोग ये बोलते हैं ना पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा, बिल्कुल नहीं करना। प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखते जाओ, इससे एक चीज़ होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया और नेविगेशन सही से मिलेगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और कहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ, क्वेश्चन के एनालिसिस, टाइम के एनालिसिस एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं उसको जा करके देखो, क्योंकि यहाँ टाइम और मार्क्स दोनों का लॉस हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके राइट अटेम्प्ट हुए हैं वहाँ पे देखो टाइम तो ज़्यादा नहीं लगा दिया, क्वेश्चन 30 सेकंड में बन सकता था, मैंने 1 मिनट का टाइम लगा दिया, तो ज़्यादा टाइम लगा दिया, राइट, तो दैट टाइम वी शुड सेव। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है जाके उसको सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू शुड डू द एनालिसिस ऑफ द mock test. Benefit of writing the mock test is nothing but you get familiar with the interface, navigation, save and next, toggling of the button, right? आपने क्वेश्चन मार्क किया बट उसको आपने सेव नहीं किया तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो अवॉइड करनी है वो मॉक लेके हो जाएगा। टाइम प्रेशर, राइट, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, 5 मिनट दूंगा, आप शायद सॉल्व कर लोगे, राइट, बट वही क्वेश्चन मैं बोलूँ 30 सेकंड में करना है, 40 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर करना है, टाइम प्रेशर आएगा। ठीक है, और प्रेशर में हम चीज़ें गलत करते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है, राइट, मॉक लिख के। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया का एक्नॉलेजमेंट, बिल्ड योर एग्जाम डे डी डे स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो इसलिए मॉक लिखना जरूरी है। टाइम ब्रेकअप, कितना टाइम मुझे देना चाहिए टू ऑल द सेक्शन। ये आपका BEd-CT है और ये आपका ELCT है। ठीक है, ELCT बहुत क्लियर है, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। राउंड वाइज पेपर अटेम्प्ट करो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में इजी वाले क्वेश्चन, राउंड 2 में मॉडरेट एंड राउंड 3 में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। तो 60 मिनट का टाइम मिल रहा है, यहाँ पे आप 15 मिनट लगाओ, राउंड 1 में पूरे क्वेश्चन गो थ्रू कर लो और उसमें जो इजी वाले क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप लगाओ यहाँ पे अराउंड 40 मिनट्स का टाइम, 35 से 40 मिनट्स का टाइम राउंड 2 में, जो एक्चुअली आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे टाइम दे करके। एंड राउंड 3 5 to 10 मिनट्स के लिए रखो, जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, स्किप करने थे, उस पर टाइम दो, बिकॉज राउंड 3 में वो क्वेश्चन है जो आप वैसे भी छोड़ने वाले थे। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड डू द एनालिसिस ऑल्सो, और ये स्ट्रैटेजी आपको बिल्डअप करने की जरूरत है फॉर द एग्जाम डे। वैसे ही लॉजिक के अंदर आपके BEd-CT में ओवरऑल 100 क्वेश्चन आ दिया, 90 मिनट्स में सॉल्व करना है, तो 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन लॉजिक के लिए मोर देन सफिशिएंट। 30 क्वेश्चन फॉर GK, 15 मिनट्स का टाइम सफिशिएंट है। टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स का टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, सो आपके ओवरऑल 90 मिनट्स, ये हो गया आपका 60 एंड दिस इज व्हाट 30 90। ठीक है, यहाँ पे भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, सो आप इसको 10 मिनट्स का टाइम दे दो, उसके बाद 30 मिनट्स यहाँ पे एंड 5 मिनट्स यहाँ पे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। वैसे ही आपको GK में राउंड 1, राउंड 2 एंड टीचर एप्टीट्यूड में राउंड 1, राउंड। ठीक है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, दिस इज हाउ यू शुड राइट द मॉक टेस्ट। जितने लोग अभी मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हो, फटाफट मॉक लिखना चालू कर दो और 10 मॉक कम से कम लिख के जाना, BEd-CT का भी एंड ELCT का, सो दैट एक्चुअल एग्जाम में डिफिकल्टी नहीं होगी। जो भी गलती करना है वो मॉक में करो, एक्चुअल एग्जाम में वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। कैसे मॉक लिखना है, कैसे स्कोर मैक्सिमाइज करना है, टाइम डिवोशन क्या होना चाहिए, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। Any doubt, any question, you can write in the comment section. And to join the mock program, self-study course, live class, sectional program, you can visit Menur के official website पे, or else you can contact our online team and you can visit our center as well. सारी information मैंने description में दिया हुआ है, kindly check the
description. So next remaining days, prepare CT very well so that we can score good marks in the exam and end up with the top B.Ed colleges. All the best. Thank you.